हेलो दोस्तों। जब बात पैसे की आती है तो हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? यही ना कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बहुत बड़ा जीनियस होना पड़ेगा, फाइनेंस की बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए होंगी या फिर आपको स्टॉक मार्केट के मुश्किल फॉर्मूले रटने होंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनना आपके दिमाग की तेजी से उतना लेना देना नहीं रखता जितना आपके बिहेवियर यानी आपके बर्ताव से रखता है। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हॉसेल की वर्ल्ड फेमस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले भाग की। इस किताब की शुरुआत में लेखक हमें दो लोगों की सच्ची कहानी सुनाते हैं जो आपका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। उन्होंने जिंदगी के 25 साल एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां साफ की और 17 साल एक मॉल में झाड़ू लगाई। एक बेहद साधारण जिंदगी। लेकिन जब 2014 में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उनके बैंक खाते में $8 मिलियन यानी करीब 65 करोड़ रुपए थे। उन्होंने अपनी वसीयत में एक बड़ा हिस्सा अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिया। अब दूसरी तरफ देखिए रिचर्ड फस्कोन को। रिचर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वॉल स्ट्रीट के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे और फाइनेंस की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते थे। उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला खरीदा जिसमें 2 स्विमिंग पूल थे। लेकिन उनका बिहेवियर क्या था? लालच और हद से ज्यादा रिस्क। नतीजा यह हुआ कि 2008 के क्रैश में वो पूरी तरह कंगाल हो गए, उनका घर नीलाम हो गया और उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। सोचिए, एक सफाई कर्मी जिसने कोई फाइनेंस की पढ़ाई नहीं की, वो एक हार्वर्ड के एक्सपर्ट को पैसे के मामले में पछाड़ देता है। ऐसा दुनिया के किसी और फील्ड में नहीं हो सकता। आप बिना मेडिकल पढ़े किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन पैसे के मामले में एक आम इंसान भी अमीर बन सकता है अगर उसे अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना आता हो। इसी को कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब आते हैं किताब के सबसे पहले और सबसे जरूरी चैप्टर पर, जिसका नाम है नो वंस क्रेजी यानी कोई भी पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं कि इस आदमी ने इस घटिया स्टॉक में पैसे क्यों लगा दिए, या यह लॉटरी टिकट पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि पैसे को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभवों के हिसाब से फैसला लेता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपका जन्म कब हुआ और आपने अपने शुरुआती 20 साल किस माहौल में बिताए, यह तय करता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं। मान लीजिए कोई इंसान 1970 में पैदा हुआ। जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तब शेयर बाजार आसमान छू रहा था। उसने देखा कि मार्केट में पैसा लगाने वाले सब अमीर हो रहे हैं। उसके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है। अब मान लीजिए कोई इंसान 1950 में पैदा हुआ। जब वो 20 साल का हुआ तो 1970 के दशक में मार्केट पूरी तरह बैठ गया था और महंगाई 7वें आसमान पर थी। उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को बर्बाद होते देखा। अब वो इंसान जिंदगी भर स्टॉक मार्केट से डरेगा, चाहे आप उसे कितने भी आंकड़े दिखा दें। क्या इनमें से कोई पागल है? बिल्कुल नहीं। दोनों अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल सही फैसले ले रहे हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हम दुनिया को एक बहुत छोटे से छेद से देखते हैं। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दुनिया का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे दिमाग को लगता है कि वही पूरा सच है। पैसे के फैसले बंद कमरों में एक्सेल शीट को देखकर नहीं लिए जाते। वो डिनर टेबल पर लिए जाते हैं जहां परिवार की जरूरतें, डर, गर्व और उम्मीदें आपस में टकराती हैं। जब एक गरीब इंसान लॉटरी का टिकट खरीदता है तो अमीर लोग हंसते हैं कि इसके पास खाने के पैसे नहीं हैं और यह लॉटरी खेल रहा है। लेकिन उस गरीब इंसान के नजरिए से सोचिए।
उसे पता है कि अपनी मामूली नौकरी से वो कभी बड़ा घर या गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। वो लॉटरी का टिकट दरअसल एक सपना खरीदने के लिए लेता है, उस एहसास के लिए लेता है जो अमीर लोग रोज महसूस करते हैं। यह फैसला गणित के हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन उसके हालातों के हिसाब से पागलपन नहीं है। लेखक मॉर्गन हॉसेल एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत लॉजिकल हैं। हम सोचते हैं कि हम ब्याज दर, रिटर्न और महंगाई का हिसाब लगाकर चल रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि हम कंप्यूटर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे फैसले इमोशंस से चलते हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है। अगर आप किसी बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेंगे तो वो मैथ लगाकर कहेगा कि लोन मत लो, रेंट पर रहो और बाकी पैसा स्टॉक्स में लगा दो, वहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कैलकुलेशन के हिसाब से वो सही है। लेकिन जब आप लोन चुकाकर अपने खुद के घर की चाबी हाथ में लेते हैं तो जो मानसिक सुकून और सिक्योरिटी मिलती है उसे आप किसी एक्सेल शीट में नहीं लिख सकते। पैसे के मामले में आपका लक्ष्य पूरी तरह से गणितीय होना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए व्यावहारिक होना। यानी वो फैसला करो जिससे रात को तकिए पर सिर रखते ही चैन की नींद आ जाए, भले ही उसमें 2% का रिटर्न कम मिल रहा हो। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती हैं, जिन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में उतारना चाहिए। पहली सीख, पैसे का खेल ज्ञान से ज्यादा व्यवहार का है। आप कितने स्मार्ट हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में सब्र नहीं है और आप अपने लालच या डर पर काबू नहीं रख सकते, तो बड़ी से बड़ी डिग्री भी आपको अमीर नहीं बनाए रख सकती। दूसरी सीख, दूसरों के फैसलों को जज करना बंद करें। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। कोई रिस्क ले रहा है या कोई बहुत सेफ खेल रहा है, तो उसके पीछे उसकी जिंदगी के वो अनुभव हैं जो आपने नहीं जिए। अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना प्लान बनाएं, दूसरों की नकल न करें। तीसरी सीख, सिर्फ रिटर्न मत देखिए, सुकून देखिए। पैसा कमाने का असली मकसद है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी पाना। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न तो दे, लेकिन आपकी रातों की नींद छीन ले। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर। आखिर उस सफाईकर्मी रोनाल्ड रीड ने ऐसा क्या किया जो वॉल स्ट्रीट का वो हार्वर्ड पास आउट जीनियस नहीं कर पाया? रोनाल्ड रीड का सीक्रेट कोई जादू नहीं था, बल्कि वो 3 चीजें थीं जो आज के समय में सबसे जरूरी हैं। पहला, कंपाउंडिंग का सब्र। रोनाल्ड जो भी छोटा मोटा पैसा बचाते थे उसे अच्छे स्टॉक्स में डालकर भूल जाते थे। उन्होंने ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट किया और उसे दशकों तक बढ़ने दिया। उन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर पैनिक में आकर अपने शेयर्स कभी नहीं बेचे। दूसरा, दिखावे से दूरी। जैसे जैसे लोगों का पैसा बढ़ता है उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। रिचर्ड ने यही गलती की, ज्यादा पैसे आते ही 2 स्विमिंग पूल वाला बंगला ले लिया। लेकिन रोनाल्ड रीड करोड़पति बनने के बाद भी अपनी साधारण जिंदगी जीते रहे। उन्होंने पैसे को दिखाने में नहीं, आजादी खरीदने में इस्तेमाल किया। तीसरा, सिंपलिसिटी। फाइनेंस की दुनिया आपको डराती है मुश्किल शब्दों और भारी भरकम ग्राफ से, लेकिन अमीर बनने का नियम बहुत सिंपल है। अपनी औकात से कम खर्च करो, बचे हुए पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करो और शांत बैठकर समय को अपना काम करने दो। तो दोस्तों, हमें यह समझ आ गया कि पैसे का खेल दिमाग से ज्यादा हमारे बर्ताव का है। अगर आपके पास सब्र है तो आप दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अमीर बनना तो फिर भी आसान है, अमीर बने रहना सबसे मुश्किल काम है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे हमारी सफलता में हमारी मेहनत से ज्यादा किस्मत और जोखिम का हाथ होता है, और कैसे वॉरेन बफेट ने अपनी 90% संपत्ति अपनी उम्र के 65 साल के बाद कमाई। अगर आप उस सीक्रेट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से पैसे के मामले में क्या जरूरी है, ज्यादा रिटर्न या रात की सुकून भरी नींद। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए।